समझ क्या रहे हो शनाया? साइन करो पेपर्स को और आजाद हो जाओ इस आदमी के बंधन से। वैसे भी बेइज्जती के अलावा ये दे ही क्या रहा है तुम्हें? शगुन बिल्कुल सही कह रही शनाया। इस पेपर पे साइन करो, मारो इसके मुंह पे। हिम्मत कैसी हुई इसकी तुम्हें धोखा देने की? लेकिन अचानक ही शनाया ने हाथ में पकड़ा हुआ पेन फर्श पर फेंक दिया। ये देखकर शौर्य और शगुन का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी यामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, शनाया, ये तुम क्या कर रही हो? इस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है बेटा। शनाया, पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई। मुझे ये यकीन नहीं होता कि मेरे और आहान के रिश्ते को तोड़ने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। मैं तो ये देख के हैरान हूं कि आपने भी इनका विश्वास कर लिया। तुम कहना क्या चाहती हो? देव मल्होत्रा मुझसे माफी मांगने आया था। उसी ने मुझे बताया कि शौर्य और शगुन ने धोखे से आहान को उसके क्लब में बुलाया था और इस सब में मल्होत्रा ने भी बराबर साथ दिया इनका। आहान को बेहोश करके किसी लड़की के साथ उसकी अश्लील तस्वीरें खींची गई और उसी बुनियाद पे कि हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। कौन मल्होत्रा? मुझे नहीं पता। तुम्हें जरूर किसी ने झूठी कहानी सुनाई है। मल्होत्रा मुझसे मिलने सीसीटीवी फुटेज के साथ आया था। उसने मुझे पूरा सबूत दे दिया है। इतना सब होने के बाद भी आहान शांत खड़े क्योंकि वो इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते। मगर तुम लोग साजिश रचने के लिए किस हद तक जा सकते हो ये भी आज मैंने देख लिया। शनाया आंखों में आंसू लिए आहान की तरफ देख रही थी। अब जाकर आहान को पता चला कि शनाया की आंखों में मौजूद आंसू उसके लिए थे। शायद उस दर्द को शनाया महसूस कर रही थी कि आहान के साथ कितना गलत हो रहा था। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं, अच्छा यही होगा कि तुम खुद यहां से निकल जाओ और दोबारा इस घर में कदम रखने की सोचना भी मत। देखो शनाया, शौर्य और शगुन ने ये काम किया है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। आपको मुझे इस सब के बारे में एक बार तो बताना चाहिए था। कम से कम इतना भरोसा तो है मुझे आप पर। रोजवुड स्प्रिंग्स में किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। उसकी पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एशिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज इसके पीछे हैं। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह हम इस प्रोजेक्ट को हासिल करें और अगर हासिल नहीं कर पाए तो आप सब अपनी अपनी पोजीशंस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। शौर्य यही सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर कंपनी ही छोड़नी पड़ी तो वह इस कंपनी को कैसे हासिल कर पाएगा। और जो इस प्रोजेक्ट को हासिल करेगा उसे हमारी 6 मंजिला इमारत बिल्डिंग सी फेसिंग प्रॉपर्टी इनाम में दी जाएगी। दादाजी, शनाया के पापा शेखर अंकल के अंडर एक इंजीनियर्स की टीम है। वो वैसे भी अभी हॉस्पिटल में, तो हम चाहते हैं कि वो टीम हमारे अंडर आ जाए। इससे इस प्रोजेक्ट को लेके मैं काफी कॉन्फिडेंट रहूंगा। मगर पापा से पहले ही कई चीजें छीन ली गई हैं। अब अगर उनसे ये टीम भी ले ली गई तो उनके पास बचेगा ही क्या? सही तो कह रहा है शौर्य।
अंकल हॉस्पिटल में है, न जाने उन्हें ठीक होने में कितना वक्त लग जाए। उन्हें ये टीम शौर्य के हवाले कर ही देनी चाहिए। क्यों दादाजी? वेल, अगर आप सबकी यही राय है तो ये टीम शौर्य के अंडर रहेगी। वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मीटिंग यहीं खत्म होती है। आप सब लोग जा सकते हैं। मुझे किसी भी कीमत पे इस प्रोजेक्ट को हासिल करना ही होगा, नहीं तो कहाँ मैं इस कंपनी को हासिल करना चाहता हूँ, कहीं मैं अपनी पोजीशन से भी हाथ ना धो बैठूं। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य गिल बात कर रहा हूँ और मैं आपकी कंपनी में एज अ बिल्डर एक प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ। अरे बे तू, और इस तरह फोन पे प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है? दिमाग से पैदल है क्या? समझता क्या है अपने आप को? सर मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि कल मैं आपसे मिलने आने वाला हूँ और मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में चाहिए। अच्छा, किसी भी कीमत पर? भिखारी के बच्चे, तू मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है? तू कल आ, बकायदा आ मेरे ऑफिस में कल। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज करके रखी है मैंने, वहीं पे तुझे और तेरी कंपनी की औकात दिखाऊंगा मैं। और इसके बाद कभी भी तू फोन पे डील क्लोज करने की नहीं सोचेगा, समझा? राका भाई, ये सब मुझसे कैसे हो गया? अब मैं वहां कैसे जाऊंगा? प्रोजेक्ट देना तो दूर, अभी हर्ष मेहरा हमारी इज्जत नीलाम करना चाहता है। इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? शनाया है ना, कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। क्या बात है? दादाजी, मैं कह रहा था कि शनाया कितना काम करती है ना, और हमारी कंपनी के बारे में कितना सोचती है, और तो और लास्ट प्रोजेक्ट भी कितनी आसानी से हासिल कर लिया था इसने। पहेलियों में बात मत करो, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। दादाजी, मैं चाहता हूं कि रोजवुड स्प्रिंग वाले प्रोजेक्ट को शनाया हासिल करे, आखिर इससे हमारी कंपनी को ही फायदा होगा। शौर्य की बात सुनकर आनंद और शनाया सोच में पड़ गए। शनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। ठीक है शौर्य, तुम जाओ। अब इस डील को शनाया ही क्रैक करेगी, राइट? शनाया, तुम मीटिंग के लिए चलो, हम लोग थोड़ा सा काम खत्म करके आ रहे हैं। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे, जिनके सामने गिल कंस्ट्रक्शन की कोई औकात नहीं थी। अब शनाया को समझ आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है शौर्य ने। प्रेस वाले वहां मौजूद थे जो सबकी फोटो ले रहे थे। सभी को अब हर्ष मेहरा के आने का इंतजार था। शनाया आगे बढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। यहाँ पे क्या गिल कंस्ट्रक्शन से कोई आया है? अब जी, मैं हूँ शनाया गिल। मैं यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने आई हूँ और इस प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती हूँ। ओके, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आ जाइए, आप ही से शुरुआत करते हैं। सभी लोग शनाया की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे। शनाया आगे बढ़ी। हर्ष के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। शौर्य और शुगन भी मीडिया की भीड़ में खड़े उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हर्ष मेहरा बोलना शुरू करे और शनाया को वहां से बेइज्जत करके भगा दे। सो ये है शनाया गिल, गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ से। इन्हीं की कंपनी से मुझे एक कॉल आया था और अब
ये चाहती हैं कि मैं इन्हें प्रोजेक्ट दे दूं। कैसे करेगी शनाया अपनी बेइज्जती का सामना? क्या होगा अंजाम शगुन और शौर्य के गंदे खेल का? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।